बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मम्मी भैया मुझे बचाओ। अरे ये कितना सुंदर ट्रैक्टर है। ये चुड़ैल के पास क्या कर रहा है? ये तो मेरे पास होना चाहिए। कोका कोला ट्रैक्टर में अपनी जेसीबी को ठोक देती है और उस ट्रैक्टर को तोड़ देती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक इच्छाधारी नागिन अपने दो बच्चों बंटी और मीना के साथ रहती थी। एक दिन इच्छाधारी नागिन मीना से कहती है, देखो मीना बेटी, तुम अब बहुत बड़ी हो गई हो। तुम्हें ये शरारतें करना शोभा नहीं देता। इन शरारतों से तुम दूसरों के साथ साथ अपना भी नुकसान कर लोगी। ठीक है माँ, मैं अब कोई शरारत नहीं करूँगी। एक दिन इच्छाधारी नागिन बंटी और मीना को बुलाकर बोलती है, देखो बच्चों, मैं किसी जरूरी काम से सांप लोग जा रही हूँ। तुम यहाँ आराम से रहना और कोई शरारत मत करना, और इस गुफा से बाहर तो बिल्कुल मत जाना। ठीक है माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। नागिन दोनों बच्चों को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इच्छाधारी नागिन के जाने के बाद मीना बंटी से बोलती है, बंटी भैया चलो ना बाहर चलते हैं। यहाँ बैठे बैठे तो मैं बोर ही हो गई हूँ। मीना, तुमने सुना नहीं माँ ने क्या कहा? हम कहीं नहीं जाएंगे, बाहर खतरा है, हम घर में ही रहेंगे। तुम तो माँ के चमचे हो। तुम बैठो यहाँ, मैं तो चली बाहर घूमने। ऐसा कहकर वह गुफा से बाहर निकल जाती है और घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। नदी के किनारे पर वह देखती है कि पानी के नीचे एक गुफा है। मीना सोचती है, ये तो बहुत अच्छी गुफा है। मैं इसके अंदर जाके देखती हूँ कि वहाँ क्या है। ऐसा कहकर वह गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर जाकर मीना देखती है एक भयानक चुड़ैल वहाँ सोई हुई है और उसके पास एक विशाल जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पड़ा हुआ है। वह चुपके से जाती है और उस विशाल जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठ जाती है। फिर वह सोचती है, अरे ये कितना सुंदर ट्रैक्टर है। ये चुड़ैल के पास क्या कर रहा है? ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर मीना वह जादुई कोका कोला ट्रैक्टर लेकर पानी से बाहर आ जाती है। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल की आंख खुल जाती है। वह देखती है कि उसका जादुई कोका कोला ट्रैक्टर एक बच्ची लेकर जा रही है। तभी चुड़ैल बोलती है, मेरा जादुई और विशाल कोका कोला ट्रैक्टर किसने चुराया? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वह एक जादुई नारंगी जेसीबी प्रकट करती है और उस जेसीबी पर बैठकर मीना के पीछे निकल पड़ती है। तभी वह उस कोका कोला ट्रैक्टर में अपनी जेसीबी को ठोक देती है और उस ट्रैक्टर को तोड़ देती है और मीना को पकड़कर नीचे अपनी गुफा में ले जाती है। मीना बोलती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मम्मी भैया मुझे बचाओ। हे चुड़ैल आंटी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरा जादुई विशाल कोका कोला ट्रैक्टर चुराया है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं तुझे पानी के नीचे अपनी गुफा में कैद करके रखूंगी। वहीं बंटी यह सब देख लेता है और भागा भागा गुफा में जाता है और इच्छाधारी नागिन को सारी बात बताता है। माँ, मीना ने आपकी बात नहीं मानी और वह बाहर खेलने चली गई। फिर उसने एक चुड़ैल का जादुई कोका कोला ट्रैक्टर चुरा लिया, जिसकी वजह से वह चुड़ैल उसे पकड़कर अपने गुफा में ले गई। तुम घबराओ मत, तुम्हारी माँ आ गई है। मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर नागिन मीना को बचाने के लिए चुड़ैल की गुफा के पास चली जाती है। तभी नागिन में से दो नागिन बाहर निकलती हैं। उन तीनों नागिनों को एक साथ इकट्ठा देखकर वह चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। एक बार की बात है, एक भयानक जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने अंडे को लेकर भाग रही होती है। उसके पीछे एक चुड़ैल और भूतिया नागराज पड़े होते हैं। तभी भूतिया नागराज बोलता है, चुड़ैल, जल्दी से इस इच्छाधारी नागिन को पकड़, वरना ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। वो दोनों इच्छाधारी नागिन को घेर लेते हैं। चुड़ैल बोलती है, नागिन, वो अंडा मुझे सौंप दे, वरना मैं तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी। जैसे ही चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार नागिन पर करती है, नागिन वहां से गायब हो जाती है। इच्छाधारी नागिन वहां से भागकर एक गांव में पहुंचती है। वहां पर वह एक मनुष्य का रूप बनाकर एक घर में रहने लगती है और अपने अंडे की देखभाल करने लगती है। उधर चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक माचिस प्रकट करती है। वह माचिस
चुड़ैल कालिया नागराज को दे देती है और बोलती है, कालिया राक्षस, ये लो माचिस कार। तुम इस माचिस पर बैठकर जाओ और उस नागिन को उसके अंडे के साथ इसमें कैद करके ले आओ। उस अंडे को पाकर हम पूरी धरती पर कब्जा कर लेंगे। कालिया नागराज उस माचिस पर बैठकर इच्छाधारी नागिन की तलाश में निकल पड़ता है। उधर उसी गांव में इच्छाधारी नागिन छुप कर रह रही होती है। उसी गांव में एक बहुत ज्ञानी साधु बाबा रहते थे। उनका एक चेला था जिसका नाम भोलू था। जब साधु बाबा को पता चलता है कि इच्छाधारी नागिन गांव में मनुष्य का रूप धारण कर रह रही है, तब वह अपने चेले भोलू को उसकी सेवा करने के लिए वहां भेज देते हैं। कालिया राक्षस जब माचिस पर बैठकर इच्छाधारी नागिन को ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी नजर इच्छाधारी नागिन पर पड़ती है। कालिया नागराज गांव में जाता है और माचिस में छुपकर बैठ जाता है। जब इच्छाधारी नागिन माचिस के पास से गुजर रही होती है, तभी वह इच्छाधारी नागिन को माचिस के अंदर कैद कर लेता है। इच्छाधारी नागिन को कैद करके वह उस अंडे को लेकर चुड़ैल के पास काली घाटी की तरफ निकल पड़ता है। उधर भोलू यह सब देख लेता है। वो साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। हे साधु बाबा, हम नागिन को कैसे बचाएं? बेटा, मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ दे रहा हूँ। ये शक्तियाँ पाकर तुम उसका मुकाबला कर पाओगे। साधु बाबा अपनी सारी शक्तियाँ भोलू को दे देते हैं। शक्तियाँ पाकर भोलू वीरमैन बन जाता है। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से उसे एक शेर दे देते हैं। वह शेर पर बैठकर और अपनी तलवार लेकर इच्छाधारी नागिन की तलाश में निकल पड़ता है। इच्छाधारी नागिन को ढूंढते ढूंढते वह काली घाटी पहुंच जाता है। काली घाटी पहुंचकर वह देखता है कि चुड़ैल ने इच्छाधारी नागिन को एक माचिस की डिब्बी में कैद कर रखा है। वीरमैन चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, चुड़ैल, छोड़ दे इच्छाधारी नागिन को। ऐसा कहकर जैसे ही वह अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करता है, तभी वहां कालिया राक्षस आ जाता है। तभी चुड़ैल भी अपनी शक्तियों का वार वीरमैन पर करती है। चुड़ैल की शक्तियां अंडे से टकराते हुए जाकर वीरमैन को लगती है। चुड़ैल की शक्तियां अंडे पर लगते ही अंडा फूट जाता है और उसमें से इच्छाधारी नागिन की बेटी बाहर निकलती है। जब इच्छाधारी नागिन की बेटी यह देखती है कि एक चुड़ैल और कालिया नागराज ने वीरमैन को घायल किया हुआ है, तब वह क्रोधित हो जाती है। वह अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल और कालिया नागराज पर करती है। शक्तियां लगते ही कालिया नागराज और चुड़ैल वहीं भस्म हो जाते हैं। वीरमैन इच्छाधारी नागिन की बेटी को लेकर साधु बाबा और इच्छाधारी नागिन के पास जाता है। अपनी बेटी को देखकर इच्छाधारी नागिन बहुत खुश होती है। साधु बाबा के पास पहुंचकर भोलू अपने असली रूप में आ जाता है। इच्छाधारी नागिन भोलू और साधु बाबा का धन्यवाद करती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।